आइए हम इस समय परमेश्वर के उपस्थिति में आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय अब तक के अनुग्रह दया के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हुए इस समय आपके सम्मुख में उपस्थित होते हैं और हम चाहते हैं कि हम हर एक के मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम इस समय शुद्धता पूर्वक से आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम इस समय परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 348, गीत नंबर 348, 348। सबके दिलों का
सुन लो कि यीशु का आत्मा क्या कहता है। देखो, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हम इस समय शुद्धता की प्रार्थना एक साथ अंगीकार करेंगे। शुद्धता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय ग्लोरिया को एक साथ गाएंगे। प्रभु परमेश्वर
हम प्रार्थना करें। हम आज के कलेक्ट प्रार्थना को हम चढ़ाएंगे। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 17वां प्रभुवार है, उसके निमित्त हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान होने और पवित्र जीवन का उदाहरण होने के लिए भी दे दिया। यह वर दे कि जो उसके त्राणदायी कार्यों पर भरोसा रखते हैं वे सब प्रतिदिन उसके परम पवित्र जीवन का भी अनुसरण करें। उसी के अनुग्रह के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। सुसमाचार प्रचार के लिए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस समय हमारे डायसिस के लिए, पेरिस के लिए, मंडली के लिए, क्योंकि आपने इन्हें अपने महिमा के निमित्त स्थापित किया है, तो आपका दृष्टि को हम चाहते हैं ताकि आपके दृष्टि, आपके दया के द्वारा हमारा डायसिस पेरिस मंडली आत्मिक रूप से, लौकिक रूप से वह मजबूत हो सके। और प्रार्थना करते हैं इसके अंतर्गत जितने परिवार हैं, हर एक परिवार के निमित्त प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीष का हाथ हो और हर एक लोगों को पवित्र आत्मा के सहायता को दे, ताकि पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा जिस बुलाहट में बुलाए गए हैं उसके अनुसार में जीवन को व्यतीत करें। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, हम इस समय जो कि हमारे बीच में महामारी का रोग वह फैली हुई है, तो ऐसे समय में हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय जो कि दिन दुखी लाचार में बीमारी हालत में हैं, जिससे कि हम जानते हैं अथवा नहीं, दूर अथवा निकट जहाँ कहीं भी हैं, विशेष करके हमारे इस पेरिस के अंतर्गत जितने दुख और तकलीफ बीमारी में पड़े हुए हैं, उस पर आपका दया को चाहते हैं, ताकि यदि आपके इच्छा हो तो तन मन से चंगे हो जाएं और आपके कलीसिया में उपस्थित हो करके आपको धन्यवाद कर सकें,
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रता पूर्वक सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दयामय आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा और अगुवाई हो कि जितने अपने को क्रिश्चियन कहते और बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाएं और विश्वास को आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान जितने तन मन अथवा धन के किसी क्लेश व दुख में पड़े हैं उन्हें हम तेरी पितृतुल्य दया को सौंपते हैं कि तू कृपा कर जैसी उनकी आवश्यकता है वैसे उन्हें शांति और छुटकारा दे। उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब क्लेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे। हम यीशु ख्रिस्त के निमित्त मांगते हैं। आमीन। इस समय पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पहला पाठ। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन है गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय 16 से 17 और 24 से 29 पद तक। गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय 16 से 17 और 24 से 29 पद तक। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतरकर तुझ से वहाँ बातें करूँगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊँगा और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। 24 से 29। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में संवाद देता। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय भजन संहिता सुनेंगे। हम लोग भजन संहिता से पढ़ेंगे। भजन संहिता 133। भजन संहिता 133। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हेम्रोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं
सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसा वह आदि में थी, अब है और युगानुयुग होती रहे। आमीन। इस समय दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। आज का दूसरा पाठ वचन है पहला कुरिन्थियों 3 का 1 से 9 और 18 से 23। पहला कुरिन्थियों 3 का 1 से 9 और 18 से 23। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है, जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। 18 से 23। क्योंकि अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसे लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत नंबर 219। गीत नंबर 219, 219। तेरी सुनता हूँ।
जो क्रूस से बहता है, तू मेरा सब कुछ है, तुझ बिन मैं हूँ बेजान, तू मेरे लिए कृपा से शुद्धता का देनेहार। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में धो मुझे अपने लोह से, जो क्रूस से बहता है, तू भी देता है त्राण मुझ बेचारे को, और आनंद सा है सौत कल्याण, भार मेरा नित नित हो। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में धो मुझे अपने लोह से, जो क्रूस से बहता है, तू मुझ में अपना काम अनुग्रह से निभा, कि तुझ में देखूं मेरा मन, और तेरा हो सदा। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में धो मुझे अपने लोह से, जो क्रूस से बहता है। प्रभु आपके साथ हो। पवित्र सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 9वें अध्याय और 30वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। मरकुस 9 अध्याय 30वें पद से। फिर वे वहाँ से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर बराहों को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा,
जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ्य का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके उपस्थिति में आते हुए, जो कि हम मानव जाति के उद्धार के निमित्त जो जीवित वचन को आपने दिए हैं, उस पर हम मनन व चिंतन करना चाहते हैं। सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि हम इस समय आपके जीवित वचन पर चिंतन व मंथन हम सब कर सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु में अति प्रियो, आज का ध्यान करने का विषय है, वह है दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा। आज का विषय है दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा, और इस विषय के तहत एक शब्द है जो कि हमारे मसीही जीवन का अहम बिंदु के रूप में देखा जाता है, और वह है क्रूस। क्रूस के बारे में बाइबल में कई जगह उसके बारे में लिखा गया है, और क्रूस जो है मसीहियों के लिए एक मुख्य बिंदु के रूप में है। तो आज हम सब क्रूस को पूर्व में किस प्रकार से समझाया जाना जाता था, और आज उसे किस रूप में लोग देखते हैं, स्वीकार करते हैं, उन्हीं बातों को मैं आप सबों के सम्मुख में रखना चाहूँगा। और इसके बारे में व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 22 से 23 तक सुने, जिसमें इस प्रकार से मिलता है, फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए, और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह 100 रात को
वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसी के साथ गलाती 3:13 का अंतिम वाक्य में हम पाते हैं, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो इन पदों को मैं इसलिए पढ़ना चाहा क्योंकि इसके द्वारा हमारा वह क्रूस के विशेष चित्रण जो है इसमें हम देख पाते हैं। इसके द्वारा यह मालूम होता है कि पूर्व में वह क्रूस काठ को किस रूप में समझे जाते थे। क्रूस जो है एक श्रापित या लज्जा की वस्तु के रूप में लोग जाना करते थे, और इसलिए लज्जा का वह कारण बना हुआ था, क्योंकि यह जो है वह कैसर कानून के तहत जो है उनके लिए वह निर्धारित था, जो कि वह घोर अपराधी के रूप में जाने जाते थे। अर्थात उनके लिए यह क्रूस जो है वह आरक्षित था, और जो भी वह क्रूस पर वह दंड पाते थे उसे जो है शापित के रूप में वह लोग जाना करते थे। अब इस प्रकार से जो है क्रूस के बारे में यहाँ पर चित्रित है, और इसी के बारे में अगर आगे हम सोचें, प्रभु यीशु के बारे, प्रभु यीशु जो इस धरती पर आए, यह परमेश्वर का योजना था। प्रभु यीशु जो इस संसार में मानव जाति के उद्धार के निमित्त वह आए थे, और मानव जाति के उद्धार के लिए उन्होंने कैक मोड़ या परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, और प्रभु यीशु अपने जीवन काल में जो भी वह सेवा का कार्य उन्होंने किए, तो पूर्व में क्या घटना घटने वाली थी उनको भी उन्होंने पहले से ही वह जानते थे। जैसे कि हम आज के सुसमाचार में हम सुन रहे थे, मरकुस उसके 9 उसका 31 पद को मैं पढ़ना चाहूँगा, जिसमें इस प्रकार से मिलता है, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे, और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। या प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के बारे में पहले ही जो है भविष्यवाणी कर दिए थे।
कि किस प्रकार से उसका मृत्यु होने वाला है और किस तरह से उनके जीवन में वह घटना घटेगी। मैं इस बात को आप सबों के सम्मुख में इसलिए वह याद दिलाता हूँ क्योंकि पूर्व में हम सब ने क्रूस के चित्रण के बारे हम सब ने सुना कि क्रूस जो है किस रूप से लोग वह जाना करते थे, यानी कि उस लज्जा की वस्तु में प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण होने वाला है। मैं सोचता हूँ और इन पद के अनुसार में यही कहना चाहूँगा कि पहले से ही वह मालूम था। अब जो है वह क्रूस एक लज्जा की वस्तु थी, घृणित वस्तु थी और उसमें उसका मृत्यु होने वाला है, उनको वह जानते थे। और अगर कहा जाए तो प्रभु यीशु मसीह वह निष्पाप थे, उनके जीवन में किसी प्रकार के पाप द्वेष की बात नहीं पाई जाती है और ऐसे समय में वह लज्जा की वस्तु से उसका जो संबंध हम देखते हैं या उनके लिए बड़ा ही जो है चुनौती थी। फिर भी जो है प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का वह आज्ञा के अधीन रहते हुए जिस कार्य जिस सेवा को वह करने के लिए इस धरती पर आए थे उसको जो है पूरा करना था। और इसीलिए जो लज्जा की वस्तु, दूसरे शब्द में कहें तो यह लज्जा की वस्तु के द्वारा भी जो है परमेश्वर का योजना है, यह मैं कह सकता हूँ। और इसीलिए वह प्रभु यीशु मसीह जो है उस लज्जा की वस्तु अर्थात क्रूस की मृत्यु को उन्होंने जो है स्वीकार किया। और जैसे कि हम पाते हैं इब्रानी 12:2 में देखेंगे तो यहाँ पर मिलता है कि लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, अर्थात जो लज्जा की वस्तु थी, घृणित वस्तु थी, उसका उन्होंने चिंता ना करके जिस दुख सह करके वह उद्धार के काम को करना था, उस कार्य को करने के लिए अपने जीवन को वह अर्पित किया। और इस प्रकार से जो है वह लज्जा की वस्तु अर्थात क्रूस पर जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है वह बलिदान हो जाता है। और जब से वह क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होता है उसी दिन से जो है वह लज्जा की वस्तु जो क्रूस को देखा करते थे वह उद्धार का वह चिन्ह के रूप में वह बदल जाता है। आज जो है क्रूस को हम एक उद्धार के चिन्ह के रूप में हम सब जो है देखा करते हैं। आज जो है हम जब प्रभु यीशु के पास में आते हैं, उसके चरणों तले आते हैं, जो कि पूर्व में वह घृणित वस्तु के रूप में वह देखा करते थे, वह प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने के द्वारा वह लज्जा की वस्तु जो है वह जो है उद्धार के चिन्ह के रूप में वह बदल गया। और इस प्रकार से जो है आज हम कह सकते हैं कि वह क्रूस का चिन्ह जो है वह उद्धार के शक्ति के रूप में वह प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसके 23 से 25 के अनुसार में अगर हम देखा करते हैं तो यहाँ पर मिलता है कि वह जो है क्रूस का जो चिन्ह है
वह अगर विश्वास पूर्वक हम जो है उनको अमल करते हैं तो वह उद्धार के शक्ति के रूप में वह बन जाता है। तो प्रभु में प्रियो, आज इस प्रकार से एक लज्जा की वस्तु में प्रभु यीशु मसीह का जो है बलिदान हो गया, और बलिदान होने के द्वारा वह जो है क्रूस का चिन्ह जो है वह उद्धार का कारण बन जाता है। आज जो है क्रूस को जो है वह घृणित वस्तु के रूप में लोग देखा नहीं करते हैं, परंतु वह क्रूस के द्वारा हम आज जो है किस रूप से हम उसको देखते हैं। अगर आज के विषय की ओर अगर झांके तो जैसे कि आज का विषय जो है वह है दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा। आप जो है प्रश्न है कि क्रूस की शिक्षा हमारे लिए आज के समय में क्या है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रूस का वह चिन्ह जो है आज प्रेम की शिक्षा जो है वह प्रदान करती है। जब हम क्रूस को देखते हैं तो उसमें जो है सर्वप्रथम वह प्रभु यीशु या परमेश्वर का प्रेम झलकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में आए, अपने चेलों को जो है वह प्रेम का शिक्षा को जो है वह बताया है। अगर उसके बारे में देखें तो हम पाते हैं कि किस प्रकार से वह प्रभु यीशु मसीह जो है वह प्रेम का शिक्षा को उन्होंने दी थी, जिसके बारे में हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय उसके 37 पद में हम इस प्रकार से हम पाते हैं, ध्यान से सुने। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। इसी के साथ आगे हम पाते हैं मत्ती 22 का वह 39 पद में, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इस प्रकार से हम कहें तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वह सिखाया था कि परमेश्वर से प्रेम रखें और उसी के साथ अपने पड़ोसी के साथ भी अपने समान प्रेम करें। और इस प्रकार से प्रेम की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, और वह प्रेम की शिक्षा जो उन्होंने दिया था अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में भी जो उन्होंने वह क्रूस के बलिदान में वह प्रकट कर दिया। आज प्रभु यीशु मसीह वह प्रेम के कारण ही जो है बलिदान हुए, वह प्रेम के कारण ही जो है हम मानव जाति के उद्धार के लिए जो है लहू को बहाया। और इस प्रकार से जो है आज जो है उसके लहू के द्वारा हम छुटकारा को हम पाते हैं, उसके लहू के द्वारा हम वह उद्धार को हम देख पाते हैं। और इस प्रकार से प्रभु में प्रियो, आज जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से वह प्रेम का वह शिक्षा जो दी और उसको अपने व्यवहारिक जीवन में प्रकट किया है, तो वह प्रेम हमारे जीवन में भी, अर्थात जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके अनुयायी हैं, उसके पीछे चलने वाले लोग कहलाते हैं, हम अपने आप को मसीह कहते हैं, तो उसके अनुसरण हम और आपको भी करना चाहिए। और इस प्रकार से दूसरा क्रूस का वह शिक्षा है, वह है क्रूस का शिक्षा जो है वह त्याग व बलिदान का शिक्षा को उन्होंने उस क्रूस पर प्रकट किया है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारे इस जीवन में वह त्याग का भावना होना चाहिए, बलिदान का भावना होना चाहिए। बिना त्याग का हम प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी नहीं हो सकते हैं, बिना त्याग का जो है प्रभु यीशु मसीह का सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है कहा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 उसके 24 पद में देखें, ध्यान से सुने, इस प्रकार से यहाँ पर मिलता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और इसी के साथ में जो है हम अगर आगे देखें और खास करके अगर आज के सुसमाचार के एक कड़ी को मैं
इसको समझने के लिए मैं वह बोलना चाहूंगा, जो कि हम पाते हैं मरकुस उसके 9 अध्याय उसके 35 पद में यहाँ पर इस प्रकार से मिलता है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। यहाँ पर वह प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को जो है अपने पास में बुलाता है, क्योंकि उनके बीच में एक भावना वह उत्पन्न होती है कि हम सब तो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, उसके पीछे पीछे आया करते हैं, लेकिन हम लोग में से सबसे बड़ा कौन है। यह भावना जो है प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के बीच में हो गई थी। और ऐसे समय में वह प्रभु यीशु मसीह वह कहते हैं कि यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। यहाँ पर जो है मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से एक बड़पन या अहम की भावना आती है, तो ऐसे बातों को भी त्याग करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से कई बातों जो कि हमारे प्रभु यीशु के पास में आते हैं, जिससे कि हम और आपको समझना है कि किस प्रकार से जो हमारे जीवन में परमेश्वर के पीछे चलने के लिए वह त्याग की आवश्यकता है। और उस त्याग के बातों को, त्याग की वस्तु को, त्याग की चीजों को पहचाने और पहचानते हुए त्याग देते हुए वह प्रभु यीशु मसीह के वह पीछे चलें। तो प्रभु यीशु मसीह आज हम और आपको यही कहेंगे, सचमुच में यह हमारा सच्चा वह शिष्य है, सचमुच में हमारा यह दास जो है सच्चा दास है, सचमुच में यह दासी जो है अच्छी जो है वह दासी है। इस प्रकार से वह कह सके। आइए हम प्रार्थना करें कि जो वचन को हम सब ने सुना है उसके अनुसार में हम सब चल सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अगुवाई किया और जिसके कारण कि आपके जीवित वचन को सुने हैं। प्यारे प्रभु, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु चलने में सहायता और मदद कर। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। अब हम अपने विश्वास की घोषणा करें। निकिया का विश्वास वचन हम एक साथ घोषणा करेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वोच्च से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर सत्य परमेश्वर, कृत नए वरण उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सौलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृत्यु की पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन।
सूचना इस प्रकार से है। पहला, आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 17वां प्रभुवार एवं माह का तीसरा रविवार है। दूसरा, आगामी प्रभुवार पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 18वां प्रभुवार तथा माह का चौथा रविवार होगा। उस दिन ऑनलाइन प्रभु भोज का व्यवस्था रहेगा। आप सब इस सहभागिता में अवश्य शामिल हों। तीसरा, मंडली को सूचित किया जाता है कि जो परिवार चाहते हों कि हमारे घर में आराधना हो तो वह परिवार पेरिस पुरोहित से संपर्क करें। उसके यहाँ एक छोटे समूह में आराधना का व्यवस्था की जाएगी। सूचना समाप्त होती है। जोड़े का पुकार है। पहला, मिस्टर सनी अनुराग सिंह कुमार, पिता मिस्टर सतीश कुमार सिंह, संकोसाय लोकल मानगो पेरी CNI का सदस्य, और मिस संध्या कच्छप कुमारी, पिता स्वर्गीय मुन्ना कच्छप, डीमना बस्ती, संकोसाय लोकल मानगो पेरिस CNI का सदस्य, जिनका पुकार का यह तीसरी बार अर्थात अंतिम बार है। दूसरा, मिस्टर सामुएल तिगा कुमार, पिता मिस्टर डेविड तिगा, जवाहर नगर मानगो कुटकुट टुंगरी, मानगो लोकल मानगो पेरिस CNI का सदस्य, और मिस सुनीला बाड़ा कुमारी, पिता अनमोल बाड़ा, कूड़ू लोकल लोहरदगा GEL चर्च का सदस्य, जिनका पुकार का यह पहली बार है। किसी प्रकार का रोक टोक की बात है तो विवाह के पूर्व लिखित रूप से पेरिस पुरोहित को दें, अन्यथा भविष्य में सदा चुप रहें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय जो कि पवित्र विवाह में जोड़े जाने के लिए तैयारी करते हैं, तो उस पर आपका आशीष का हाथ को चाहते हैं। आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, लौकिक रूप से वह तैयार हो सके और विवाह में जोड़े जा करके फिर से आपका महिमा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु भोज के विधि क्रम संख्या 17 से आगे। प्रिय, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए।
स्वर में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। अब हम अपने पापों को मानते हुए हम इस खंड को एक साथ अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपनी आज्ञा और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में सफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय आपने अपने भेंट या दान को चढ़ाते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 352, गीत नंबर 352, 352। चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें, हम सब संग मिलकर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें, हम सब संग मिलकर पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पापियों के सब पाप मिटाए, पापियों के सब पाप मिटाए, जीव सनातन दिया, हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें, हम सब संग मिलकर संकट क्लेश उठाया, नम्र दीन बनकर संकट क्लेश उठाया, नम्र दीन बनकर द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने, द्वार
सब संग मिलकर आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम पापियों के लिए आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम पापियों के लिए फिर मत जाना पापी जगत में फिर मत जाना पापी जगत में पापों में फंस कर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब संग मिलकर अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देवी अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देवी रक्षा करो प्रभु इस जीवन की रक्षा करो प्रभु इस जीवन की बिनती हमारी यही हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब संग मिलकर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब संग मिलकर हम सब संग मिलकर हम सब संग मिलकर हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे प्राप्त होती हैं और तेरी ही संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान और रोटी एवं दाखरस की भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कर, हमें जो अब उसके नमूने पर चलते हुए उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह वर दे कि तेरे आत्मा के सामर्थ से रोटी और दाखरस की यह भेंट हमारे लिए उसकी देह और रक्त हो, जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात्रि वो पकड़ा गया, उसने रोटी ले और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तुम जब कभी इससे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्ग पिता, उसके स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार समर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते घोषित करते हैं। और हम उसके महिमा सहित
आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रिस्त हमारे लिए मरा, ख्रिस्त जी उठा है, ख्रिस्त फिर आएगा। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कर, और जब तेरी ईश्वरीय महिमा के समक्ष हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तो तू हमें अपने आत्मा के द्वारा नव जीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर, और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के देह में संयुक्त कर, उसी के साथ और उसी में उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरी आराधना करते और अनंत स्तुति का गान करते हैं। धन्यवाद और आदर और महिमा और पराक्रम जुगांजुग तेरे ही हों। आमीन। हमने इस रोटी को तोड़ी है कि हम ख्रिस्त के देह में सहभागी हों। हम एक देह हैं क्योंकि हम एक ही रोटी में सहभागी हैं। हमने इस कटोरे पर जिस पर हमने आशीष मांगी है, ख्रिस्त के रक्त में सहभागी हैं। ख्रिस्त का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ख्रिस्त ने सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हम अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ महिमा जुगाजुग तेरे ही हैं। आमीन। दीन प्रवेश की प्रार्थना। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूरचार तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, पर तू वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको यह वर दे कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त ऐसे पिएं कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हुई है, उसकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं, और हम उसमें और वह हमें सदा सर्वदा रहें। आमीन। परम
विश्वास के साथ पास आइए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह जो आपके लिए दी और उसके रक्त जो आपके लिए बहाया, लीजिए स्मरण कीजिए कि प्रभु यीशु ख्रीस्त मरा और धन्यवाद करते हुए ख्रीस्त को विश्वास से खाइए और पीजिए। इस समय प्रभु भोज के गीत गाएंगे। गीत नंबर 264, गीत नंबर 264, 264। और इस गीत के अंत में पवित्र प्रभु भोज को ग्रहण करेंगे। दया प्रभु यीशु ख्रीस्त की और पिता का प्रेम अपार और पवित्र आत्मा की शांति हम पर होवे बारंबार। यूं ही हम सबों को ख्रीस्त में एकता सदा प्राप्त होगी। कहाँ जग में मिले हमें ऐसी सुंदर संगति। अब पवित्र साक्रमेंट को अपने हाथ में लें। आप उसे ग्रहण करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त जो आपके लिए दी जाती है, अनंत जीवन के लिए रक्षा करे। आमीन। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवित रोटी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। हमने इस पवित्र संस्कार को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सम्मुख अर्पण करते हैं। यह वर दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। आमीन।
परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। हम इस समय अंतिम गीत गाएंगे, गीत नंबर 89, गीत नंबर 89, 89। जब तक मैं न देखूं
प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय फिर से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप अपने अगुवाई को दिया, मन को दिया, इच्छा को दिया, और जिसके कारण कि आपका आराधना, स्तुति, धन्यवाद में हम सब शामिल होने पाए। और सेवा आराधना में जिस प्रकार से आपने अगुवाई दिया, आगे भी आप अपने अगुवाई को देना, ताकि आपके अगुवाई और आपके प्रेरणा के द्वारा आपका आराधना, स्तुति, धन्यवाद करने पाए। एक एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। आप सबों को ऑनलाइन आराधना में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप जरूर कलीसिया व प्रभु के संगति में बने रहेंगे। पुनः आप सबको धन्यवाद।